कोई कोई चीज आप जानते हैं, जैसे यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आप जानते हैं, जबकि आप वहां पर नहीं था। फिर आप कैसे जानते हैं वो चीजों को? क्योंकि परमेश्वर की रोशनी आपके अंदर है, आपके दिल के अंदर परमेश्वर की रोशनी आया और आप वो चीजों को जानते हैं। हमें बोलो, परमेश्वर की रोशनी मेरे अंदर है। और हमें भी सीख रहे थे नए जन्म क्या है, आत्मा और वचन का मेल आपके अंदरूनी भाग में हुआ है, जिसके कारण आप क्या हुआ, नए जन्म पाया है। तो एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के अंदर प्रभु की रोशनी आता है और आप चीजों को देखने लग जाता है। हमें आपके व्यक्तित्व जो है अंदर से बदलने लग जाता है और चीजों को आप देखने लग जाता है, आप जानने लग जाता है, चीजों को आप अलग रीति से देखने लग जाते हैं, चीजों को आप जानने लग जाते हैं। आमीन, क्योंकि प्रभु की रोशनी आपके अंदर है। हालेलुया, आमीन। ओके, थोड़ी देर हम इफिसियों 5 का 8 और 9 पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 8 और 9। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। पहले जब यीशु को नहीं जानते थे, यीशु की रोशनी तेरे अंदर नहीं था। बाइबल बता रही है, आसमानी बाप का कलाम बता रहा है, तुम पहले क्या थे, यानी आपकी ढांचा यीशु में आने से पहले आपके अंदरूनी व्यक्तित्व का जो ढांचा है वो कैसा था, अंधकार। यानी हर चीज, आप जो भी चीज छूते थे केवल अंधकार पैदा होता था, क्योंकि अब अंदर से अंधकार था, आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। संसार के लोग उससे जाके पूछे क्यों जी रहा है, यूं ही जी रहा है, पेट के लिए जी रहा है। आमीन, ठीक है, पेट तो तेरा भर गया, आगे किस लिए जी रहा है पता नहीं, कहाँ जा रहा है पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, कौन है तेरा राजा पता नहीं। आमीन, क्यों? क्योंकि वो अंधकार है। प्रभु जो है, प्रभु की कलाम उनको बता रहा है वो अंधकार है। वैसे आप भी प्रभु में आने से पहले आपका जो नाम था वो अंधकार है। पहले तुम क्या थे, अंधकार थे, आपके व्यक्तित्व में केवल अंधकार थे, अंधकार थे, अंधकार थे। हालेलुया, अचानक प्रभु की रोशनी तेरे अंदर आया। ओके, उसी वचन को हम कंटिन्यू करेंगे। अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति हो। वाह, आमीन। तेरा जो वर्णन है, तेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो बदल गया। पहले अंधकार थे, अब क्या है, ओके, क्योंकि तुम तो पहले क्या थे, अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में क्या है, ज्योति हो, ज्योति है। आमीन। अतः ज्योति की संतान के समान अतः ज्योति की संतान के समान क्या करो, चलो। चलो, आपकी बाइबल में चलो करके है, उसको सर्कल कर लेना, क्योंकि बहुत गहरा शब्द है वो। इट्स अ डीप वर्ड। वो वर्ड क्या है मालूम है, पेरिपेटियो, यानी कुचल कर चलना, कुचल कर चलना, कुचल कर चलना। हमें कुचल कर चलना, कुचल कर चलना। हमें उसका मतलब जैसे रोशनी तेरे अंदर आएगा, चीज तेरे कदमों में गिरने लग जाएगा, दुष्टात्माएं तेरे कदमों में गिरने लग जाएगा, अंधकार के कार्य जो है तेरे कदमों में गिरने लग जाएगा और तू कुचलने लग जाएगा, अनजाने में तू कुचलने लग जाएगा, क्योंकि तू रोशनी में चल रहा है। हमें बाइबल बता रहे हैं पहले तुम अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो। अब बाइबल आगे बता रहा है अब ज्योति के संतान के समान चलो। ओके, एक वृक्ष कैसे पहचानेंगे, आप वृक्ष को कैसे पहचानेंगे, फल से पहचानोगे। आमीन। उसी तरह आगे पढ़ेंगे आप, क्योंकि ज्योति का फल, ज्योति का फल। मैं पूछ रहा था कि ज्योति में फल है कि नहीं, प्रभु से पूछ रहा था, बोलता बेटा फल से एक व्यक्ति को पहचानते हैं, इसलिए मैंने वहां पर ऐड किया, जोड़ा है कि ज्योति का फल। हमें ज्योति का फल क्या है, आगे पढ़ो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई, यानी ज्योति का फल क्या है, हर प्रकार का भलाई। किसी के लिए भलाई सोच रहा है, किसी के लिए भलाई कर रहा है, किसी के लिए भलाई कर रहा है। किसी चीज को आप प्रार्थना करके उठ रहे हैं और प्रभु आपसे बोल रहा है किसी को कुछ दो, आप क्या करेंगे, तुरंत देंगे। भलाई वो ज्योति का फल है। हमें भलाई ज्योति का पहला फल है, भलाई। दूसरा, और धार्मिकता, धार्मिकता। हमें राइचियसनेस, धार्मिकता, सही चीज को करना। हमें तीसरा, सत्य है, सत्य, ट्रूथ। हमें तो ज्योति का 3 फल है। कौन सा फल है, भलाई, दूसरा धार्मिकता, तीसरा सत्य। जोर से बोलो सत्य। आज मैं सत्य के ऊपर बोलना चाहता हूं, सत्य। पिलातुस यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह खड़ा था
अब पिलातुस उसे पूछ रहा है सत्य क्या है, और उस मूर्ख ने उसे पूछा लेकिन उत्तर सुनने के लिए ठहरा नहीं। बाइबल बताती है जैसे वो पूछा सत्य क्या है, वो यीशु कुछ बोलने के लिए मुंह खोल रहा था, अचानक वो मूर्ख चला गया। आज वो नरक में है, वो राजा जो है पिलातुस जो है नरक में, और उसके मन में एक ही चीज सवाल उठ रहा है कि सत्य क्या है। हमें सत्य क्या है, इसका परिभाषा आप लिख देना, वास्तविकता का प्रकाशन, उसको बोलते हैं सत्य, यानी इल्यूमिनेशन ऑफ रियलिटी, यानी असलियत का प्रकाशन, असलियत। जॉन 8:32 पढ़ना, तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वाह, सत्य का ढांचा ऐसा है कि जब आप उसको पहचान लेंगे वो आपको स्वतंत्र करने लग जाएगा। द मेकअप ऑफ ट्रूथ इज दैट इट हैज द कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू सेट यू फ्री। हमें सत्य का ढांचा इस तरह है कि जब आप उसे जानेगा, अचानक जो बंधन 25 साल का था एक पल में आप छूट गया उसे। सत्य का ढांचा, सत्य का जो अंदरूनी जो बनाहट है इस तरह है कि आप एक पल में जानेगा और आप स्वतंत्र हो जाएगा। 25 साल से जो बीमारी है, आप एक पल में सत्य को जान रहा है, वो आप आजाद हो गया। सत्य में ढांचा है, उस ढांचे को पहचान लेंगे। इसलिए यीशु बोल रहा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हमने पहले आपको बताया जानते कैसे हैं। कोई चीज को जानना मतलब आपके दिल के अंदर प्रकाशन है, उस प्रकाशन में कभी कभी लोग प्रकाशन पाकर फिर वापस चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, मौत के कुएं पे चले जाते हैं। क्यों? कारण क्यों है? क्योंकि उस प्रकाशन जो आया, उस प्रकाशन से और एक कदम आगे नहीं बढ़ा, वो है सत्य का पहचान। हालेलुया, आमीन। प्रकाश केवल काफी नहीं है, प्रकाश जब तेरे दिल के अंदर है, उस प्रकाश से आप सत्य का रोशनी तेरे अंदर आना चाहिए और सत्य को तू जानने लग जाएगा, यानी वास्तविकता को के ऊपर रोशनी आकर चीजों को तू पहचानने लग जाएगा। हालेलुया। भजन संगीता 119 उसका 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया, यानी वचन में जीवन छुपा हुआ है। जॉन 17:17 पढ़ो। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यानी सत्य का ढांचा तुझे पवित्र करेगा। आमीन। आगे, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है? सत्य है। तेरा वचन सत्य है। आमीन। ये वचन सत्य है। जो रोशनी तेरे दिल के अंदर आया, ये वचन उस रोशनी में जाएगा। वचन और रोशनी जब मिलेगा तेरे अंदर क्या हो जाएगा मालूम है? विस्फोटक हो जाएगा। जब तेरे अंदर रोशनी है, वो रोशनी में वचन और रोशनी का अंदर मेल हो रहा है, और तू वचन जब रोशनी से मिलता है तो एक विस्फोटक बन जाता है। अंदर में क्या होता है? विस्फोटक होता है। चीजों को तो पकड़ने लग जाता है, तो बाहर रीति से अलग रीति से चलने लग जाता है। तेरा पॉकेट खाली है लेकिन तेरे दिल के अंदर रोशनी और वचन है। वो वचन कहता है कि सदा अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे पॉकेट खाली है लेकिन तू अंदरूनी भाग का रोशनी और वचन तेरे अंदर मिलकर बोल रहा कोई बात नहीं, पॉकेट खाली है तो कोई बात नहीं, मेरा डैडी मेरे साथ है। जब तक मेरा डैडी मेरे साथ है मुझे कोई चीज का कमी घटी नहीं होगा। हमें तू अलग व्यक्ति बन जाएगा क्योंकि तेरे दिल के अंदर रोशनी है, और रोशनी के साथ वचन अंदर में क्या कर रहा है? वचन खुल रहा है। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव्स मी लाइफ। तेरे वचन जब मेरे अंदरूनी भाग में, वो रोशनी के अंदर, मेरे दिल के अंदर घुसता है तो क्या होता है? मुझे जीवन मिलता है। वहां पर जो वचन है, जो 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जो ए जो शब्द है सत्य है मतलब एमी मतलब टू बी, एग्जिस्ट, प्रेजेंट, यानी वचन के अंदर सत्य है, सत्य के अंदर वचन है। वचन का बनाहट है। वचन जो है, हर वचन में क्या छुपा हुआ है? सत्य छुपा हुआ है। हालेलुया। अब बाइबल बोलता है
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा डाया उन्हें पवित्र कर। एगियोस यानी सत्य का वचन जब तेरे अंदर आएगा तुझे क्या करेगा? तुझे पवित्र बना देगा। हालेलुया। सत्य का बनावट है कि सत्य के अंदर क्या छुपा हुआ है? वचन है। वचन के अंदर सत्य छुपा हुआ है। ये दोनों एक चीज है। हालेलुया। अब जब रोशनी तेरे अंदर आ गया, इसके बाहर जो भी चीज है वो तेरे लिए झूठ हो जाएगा और यही सत्य रहेगा। ये तेरे अंदर जाएगा और तेरे अंदर जाकर क्या कर रहा है? ये चीज इसके द्वारा, सत्य के द्वारा तू जब देखने लगेगा, संसारिक चीज तेरे को झूठ लगने लगेगा। वो रिपोर्ट जो तुझे दिया, अचानक सत्य तेरे अंदर गया। तेरे वचन, तेरे रोशनी जो तेरे दिल के अंदर है, वचन जब तेरे अंदर जाता है, वो रिपोर्ट जो है सत्य के द्वारा और रोशनी के द्वारा सत्य को मिलाकर जब वो रिपोर्ट को देखेगा, रिपोर्ट क्या लगेगा? झूठ है। हमें अब बोलेगा पास्टर जी 25 साल का दर्द है मेरे सिर के ऊपर, मेरा नस जो है बिगड़ गया है, ये ठीक होने वाला नहीं है। नहीं 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 नहीं, तूने गलत रीति से देखा है। सुना कि नहीं सुना? गलत रीति से तूने देखा है। जब गलत रीति से वचन और प्रकाशन यानी सत्य, हालेलुया, और प्रकाशन तेरे अंदर जा रहा है, उसके द्वारा जब तू देख रहा है, क्या हो रहा है? वो दर्द एक झूठ है, सत्य केवल यही है। और इस सत्य में जब आप चलने लग जाता है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुझे आजाद करेगा। हालेलुया। अब बोलेगा पास्टर जी आपको नहीं मालूम है, वो कैंसर का रिपोर्ट मुझे दिया है। नहीं 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 नहीं, प्रकाशन तेरे दिल के अंदर है, सत्य तेरे अंदर गया, उस प्रकाशन में वचन चला गया, यानी वचन के अंदर सत्य है। और उस सत्य के द्वारा जब तू देख रहा है वो रिपोर्ट है, हालेलुया, वो रिपोर्ट झूठ है और यही सत्य है। अब बोलेगा वो जो रिपोर्ट दिया वो हकीकत है। यस सर, हकीकत है। हकीकत बदल सकता है, सत्य कभी नहीं बदल सकता है। हालेलुया। हमें देखो, हकीकत जगह के ऊपर है, हकीकत बदल सकता है। इसका वजन कितना होगा? 65। वो हकीकत है। अब यही व्यक्ति को आप चंद्रमा में लेके जा रहे हैं और इसको वजन करेगा चंद्रमा के ऊपर, इसका वजन कितना होगा मालूम है? 12 से 15 केजी। यही व्यक्ति है, अब इस धरती पे इसका वजन है कितना? 65। इसी व्यक्ति को आप चंद्रमा में भेज रहे हैं, चंद्रमा में आप इसके वजन को ले रहा है, क्या हो रहा मालूम है? इस व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 12 से 15 तक। अब बोलेगे तो हकीकत था, चंद्रमा में हकीकत बदल गया। यानी हकीकत जगह के ऊपर निर्भर है, सराउंडिंग से ऊपर निर्भर है, लेकिन सच्चाई जो है, सत्य जो है, जगह के ऊपर नहीं। बाइबल बताती है ये प्रभु तेरा वचन सर्वदा स्वर्ग में टिका हुआ है, वो बदल नहीं सकता। मेरी बहन बदल नहीं सकता। अगर ये वचन, ये सत्य का वचन तेरे दिल के अंदर गया और तेरे दिल के अंदर रोशनी है, वो जगह विस्फोटक हो जाएगा, तो संसार को बदलने वाला व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए इस वचन पे ध्यान दो। हमारा ध्यान बाकी सब जगह है, वचन को छोड़ के बाकी सब जगह है। पास से कौन से जूता, हाँ कितने में खरीदा? तेरे को क्या करने के लिए? तेरे को उसे क्या लेन देन है? It doesn't make sense। तेरे को कोई फायदा नहीं हो मेरे जूते से, लेकिन हमारा ध्यान जूते के ऊपर रहता नहीं। जो वचन जो उससे मुंह से आ रहे हैं उसको पकड़ो। हालेलुया। तो वचन पकड़ा, तेरी जिंदगी बदल गया। हमें क्योंकि तेरे दिल के अंदर रोशनी है, इसलिए बाइबल बोलता है 2 कोरिन्थियों 1:19 और 20, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, हाँ और नहीं दोनों नहीं है, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई, उसमें हाँ ही हाँ है। वाह। आगे, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है। वो सब उसी में क्या है? हाँ के साथ है। हाँ के साथ है। और आगे हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। आमीन। जब तेरे दिल के अंदर रोशनी है और जब सत्य का वचन जब तेरे अंदर गया, तो केवल आमीन बोलेगा, वो चीज तेरे लिए होने लगेगा। क्यों?
किसी किसी लोग 50 बार 100 बार उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, चंगा होता नहीं, मर जाता है, क्योंकि पता नहीं, समझा नहीं वो लोग। हाउ टू वॉक इन द लाइट ऑफ द ट्रूथ ऑफ द वर्ड, यू शुड नो। कभी कभी एक एक चीज, शैतान जब मेरे सामने कोई कोई चीजों को लेके आता है, एक पल में मैं चीजों को बदल सकता है। इट्स जस्ट अ सेकंड आई कैन चेंज थिंग्स, मैं चीजों को बदल सकता हूं। हमें रोशनी, जब मेरे भाई तेरे अंदर जब रोशनी है, दिल में रोशनी है, वो दिल में, और वचन, सत्य का वचन जब तेरे अंदर गया, केवल तू आमीन बोलेगा, वो चीज तेरे लिए हो गया। रोग लेकर आ रहा है शैतान तेरे शरीर में, लोग लेकर आ रहा है, और तू अंदर से, तेरे अंदर वचन है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, और बाप केवल बोल रहा है आमीन, वो रोग नीचे गिर रहा है और तू रोशनी में चल रहा है, उससे कुचल कर चल रहा है, उससे कुचल कर चल रहा है। हालेलुया। आपकी पॉकेट खाली है और आप हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि आप डैडी से मिला हुआ है, स्वर्ग के डैडी से मिला हुआ है। वो कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा, और अंदर से आप हंस रहे हैं, आप बोल रहे हैं इसके बाद गरीब में रह नहीं सकता। वो आप यहाँ हमारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगालपन से हम क्या बने? अमीर बने। अब ये वचन तेरे अंदर जाएगा, तू मुंह से क्या खोल के क्या बोलेगा? आमीन, और तेरे लिए चीज आने लगेगा। अचानक देखेगा गांव का जमीन तेरा रिलीज हो गया है, अचानक देखेगा पैसा तेरे अकाउंट में आ रहा है, अचानक देखेगा चीज तेरे पास आ रहा है, अचानक देखेगा वो सोना जो तूने गिरवी रखा था वो खुलकर तेरे पास आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि तेरा दिल जो है रोशनी का सत्य के साथ मिलावट हुआ है, और तू आमीन बोल रहा है, आमीन में चल रहा है। ओके, कभी कभी किसी किसी के दिल में रोशनी रहता है, लेकिन वचन कार्य नहीं करता। क्यों मालूम है? उसका कारण एक है, मैं आपको बता रहा हूं। नीति वचन 4 उसका 23-24 पढ़ेंगे जल्दी से। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, दिल नहीं, दिल, हाँ, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दिल को रक्षा करना। ओके, आगे नीति वचन 4:24, कैसे दिल की रक्षा करना अब हम देखेंगे। ओके, टेढ़ी बात अपने मुंह से, टेढ़ी बात, किसी को बोलो टेढ़ी बात बोलना बंद करो। यू नो, आपने किसी को बोला, अब किसी भाई को बोला बेटा मैं आपसे प्यार करता हूं, मतलब आपसे प्यार बस उतना ही है, दैट्स इट। आप किसी को बोलते हैं प्यार करते हैं, और अंदर से बोलते हैं गधे से कौन प्यार करेगा, पागल है। यू नो, टेढ़ा है आप। अब टेढ़ा इसलिए आपके दिल के अंदर वचन काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। कि सत्य का मैंने ढांचा बताया था, वचन का जो ढांचा है, the structure of the word itself is truth। वचन का ढांचा सत्य मेरे भाई, वो सत्य अगर तेरे दिल के अंदर कार्य करना है, तुझे टेढ़ा नहीं बनना है, सीधा बनना है। जबकि तू बोलेगा आमीन, पामीन नहीं है, आमीन है। टीवी के माध्यम से जो मुझे देखते हैं उन सबको मैं स्वागत करता हूँ, खासकर हमारी नए किताब के लिए, फिर एक परमेश्वर के लिए, जो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में। एक किताब के द्वारा कई सैकड़ों हजारों आशीष पाए, छुटकारा पाए। और खासकर हमारी सभा जब एक जगह पर हुआ, एक व्यक्ति को लेकर आया जो नली लगा हुआ था, बाल उनका झड़ रहा था, एक साइड पूरा लखवा था, उठाकर लेकर आया। प्रार्थना के दौरान उससे मैं कहा कि ये किताब पढ़ो और इसको तकिया के नीचे रखो। वो व्यक्ति ने इसको पढ़ा और प्रार्थना के बाद वो चला गया और किताब को लेके गया, और उसके बाद एक किताब को पढ़ने लगा, पढ़कर तकिया के नीचे रखने लगा। इस किताब में जो अभिषेक है उसके ऊपर उतरा और बिल्कुल चंगा हो गया। और जो पास्टर्स और लीडर्स जो मुझे देख रहे हैं, एक किताब खासकर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपके नींव सही हो जाए। इसके अंदर ऐसे नींव है, त्रिएक परमेश्वर जो नींव है, वो आप, जब आपके जीवन में वो नींव आ जाएगा, आप अलग व्यक्ति बन जाएगा, आपका सेवका ही अलग हो जाएगा। आप पूरी रीति से बदल कर आपके लोगों को अलग रीति से सिखा सके, कलीसिया को स्थापित कर सके, कलीसिया आपके बढ़ सके और कलीसिया में बड़े बेदारी आने पाए। इस किताब जो है आपके नींव को सही करेगा, आपको आशीष से भर देगा। इसमें बहुत सारे ऐसे मर्म है जो पवित्र आत्मा ने दिया है, जो कहीं पर नहीं है, जो पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट मुझे दिया है। 40 दिन के उपवास के बाद जो दिया है, वो अंतिम अध्ययन में मैंने ये चीज़ को लिख दिया है। आप उसे पढ़ सकते हैं और आप इसका आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। आप, मैं गारंटी देता हूँ, ये किताब अगर आप पढ़ेगा, आपका नींव सही हो जाएगा और आप आशीष से भर जाएगा। आपके परिवार, आपकी कलीसिया, अगर आप अगुवे हैं, आपकी कलीसिया और सारे लोग आशीष से भर जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।
है।